कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर होगी आपकी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने लास्ट टाइम कौन सा मेथड पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, ठीक है। यस, एलिमिनेशन पढ़ने के बाद हमने उसके क्वेश्चंस किए थे पोल में और वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया था। तो आज से हम अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इन एक्सप्रेशंस को क्या कहोगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, वेरी गुड। बाकी लोग? पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इक्वेशन भी बोलोगे, पॉलिनोमियल भी बोलोगे, ओके। बाकी लोग? तो पॉलिनोमियल, अच्छा, सबसे पहली चीज ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी बीजीय व्यंजक। याद है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर हो, चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। हिंदी में बोलूं तो चर की घातें पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूं तो वेरिएबल्स की जो पावर है या वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये सब हमारे पॉलिनोमियल। याद आया, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में मैंने ये पढ़ाया था कि आप वेरिएबल्स देखो, एक्स, इसकी पावर कितनी है 1, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स, पावर कितनी है 2, यहाँ पर 1। इसमें वेरिएबल क्या है वाई, पावर कितनी है 3, 2, 1। तो ये सारी पावर्स होल नंबर हैं या नहीं? ये सारी पावर्स 1, 2, 1, 3, 2, 1 होल नंबर है या नहीं? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं भाई? जो जीरो से स्टार्ट है ना, जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हमारे होल नंबर होते हैं। तो याद करो, मैंने थर्ड चैप्टर में आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। याद आया सभी को? बताओ एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में, सभी को याद आई ये चीज या याद कराऊं मैं दोबारा से? ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है सेकंड चैप्टर में? के एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, या चर के घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। जैसे मैंने लिखा पी एक्स, एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, ठीक है, और मैंने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? एक होल नंबर है। वेरिएबल x की पावर 1, ये एक होल नंबर। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, रिवीजन हो गया सभी का पॉलिनोमियल में? कुछ पूछना है इसमें? बताओ, याद आ गया सभी को? तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स। ये सब हमारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर मैं इन पॉलिनोमियल्स में एक जीरो लगा दूं, सॉरी, इक्वल टू का साइन लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया इक्वल टू 0, तो अब ये क्या बन गए? इक्वेशन। अब ये बन गई इक्वेशन। याद आया सभी को? इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने। यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दर्शाती है? इक्वालिटी, है ना। मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ड्स से इक्वल से मिलकर बनाएंगे। तो इक्वालिटी दर्शाती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या शो करती है? इक्वालिटी। और इक्वालिटी हम किसकी हेल्प से शो करते हैं? इक्वल टू के साइन की हेल्प से। तो जहां पर इक्वल टू का साइन होता है वो होती है हमारी इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पॉलिनोमियल हो गए, और जब मैंने इसमें इक्वल टू का साइन लगा दिया इन सब में, तो ये क्या बन गए? इक्वेशन बन गए। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन के बारे में समझना पहले जरूरी है कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड,
उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा बता दो एक बार, सभी को क्लियर है ये इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं आ रहा, इक्वेशन में इक्वल टू आता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, तो बताओ ये एक पॉलिनोमियल है या ये एक इक्वेशन है? इक्वेशन। सभी स्टूडेंट्स अपना विचार रखिए। इक्वेशन है सर इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इसमें LHS है और इसमें RHS है, तो इसलिए ये क्या है, एक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, कितने टाइप की इक्वेशन होती है। तो एक मिनट, उससे पहले टाइप्स पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो आपको याद है, मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल, वेरी गुड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात हिंदी में जिसको बोलते हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, याद आया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने होते थे। मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम पावर कह सकते हो या एक्सपोनेंट कह सकते हो, मैक्सिमम पावर ऑफ इसकी वेरिएबल की। जैसे मैंने लिखा 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x+2, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं कहूं डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 3 है ना। जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? देखो यहाँ पर 3, 2, 1, इन सब में मैक्सिमम क्या है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। याद आया डिग्री कैसे निकालते थे? मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमारी क्या होती थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती थी। सेम टू सेम डिग्री ऑफ इक्वेशन भी क्या होती है, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। सेम जो हमने उसमें पढ़ा था पॉलिनोमियल में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे ही डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की घात, समीकरण की घात, ये क्या होता है, सेम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 5 = 2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट या मैक्सिमम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, x, उसकी पावर है 1, तो मैक्सिमम या हाईएस्ट यही है 1, तो डिग्री भी क्या होगी, 1। डिग्री भी क्या होगी, 1। ठीक है, जैसे इसमें बताइए, इसमें क्या है मैक्सिमम पावर वेरिएबल की? 2। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, और उसकी हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी, 2। डिग्री भी हो गई 2, है ना। ऐसे ही थर्ड वाले को देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन। ओके, चलिए अब बारी आती है टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन को हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन, समीकरण की घात के आधार पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण की घात के आधार पर। कितने प्रकार के होती हैं समीकरण, टाइप्स ऑफ इक्वेशन? तो पहली होती है हमारी लीनियर। लीनियर क्या होती है, जिसमें डिग्री 1 हो। जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, याद है? उसमें भी तो हमने यही पढ़ा था, डिग्री 1 होती है। सेम लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो वेरिएबल की। जैसे ये एक वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 2 हो जाए या डिग्री 2 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है या डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर हुआ सभी को? अगर मैं लिख रहा हूं 3x + 5 = 0, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो 1. इसको हम क्या बोलेंगे, Linear equation. लीनियर इक्वेशन। वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन। अगर अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x² - 5x + 3 = 0, तो इसको क्या बोलेंगे, Equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। और अगर मैंने लिख दिया 5x³ - 7x² Sir, cubic equation. + 5 Cubic equation. Cubic equation. क्यूबिक इक्वेशन, Equation. क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही चीज मुझे आपको बतानी थी। ये अच्छा होती, अगर 4 होगी तो क्या बोलेंगे, 5 होगी तो क्या बोलेंगे, तो भाई उनको कुछ नहीं बोलेंगे। Equation. ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर बोलने लगे सबको कुछ ना कुछ तो हम तो फिर कहाँ तक बोलते रहेंगे, क्योंकि डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, नंबर्स तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। हिंदी ओके। अगर समीकरण की अधिकतम घात 1 है तो वो रैखिक समीकरण होती है। अगर समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होती है। अगर समीकरण की अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात होती है। अब ठीक है, ना क्लियर हुआ? ठीक है, लीनियर को बोलते हैं रैखिक, क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात और क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघात। चलिए, तो जल्दी जल्दी बता दो, पहले वाले को बताओ डिग्री कितनी है और कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट वाली। Sir, linear equation. Sir, डिग्री तो 1 है और ये रेक यस, वेरी गुड। तो डिग्री क्या है, वेरी गुड, 1 लीनियर, वेरी गुड। तो डिग्री इसकी कितनी है, 1, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे क्या, लीनियर या रैखिक। ओके, सेकंड वाले को बता दो। Sir, डिग्री तो 2 है और डिग्री 2 है. और बोलेंगे क्या इसको, Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई, 2 ओवर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वाले को बताइए, Cubic equation. क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। 3. सर डिग्री 3 है ओके, इसको बताइए, Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई और इसको हमने बोला क्वाड्रेटिक। लास्ट वाले को बताइए, Sir, cubic equation. क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको हमने क्या बोला, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने 3 तरह के इक्वेशंस पढ़ी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अच्छा, लीनियर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, क्वाड्रेटिक आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो और क्यूबिक आप 11th और 12th में पढ़ोगे। ठीक है, लीनियर आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, क्वाड्रेटिक आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो और क्यूबिक आप पढ़ोगे 11th 12th। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक, और चैप्टर का नाम भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इनको पहचानना। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले को मुझे बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। Quadratic. Sir, quadratic. क्वाड्रेटिक। तो बिना सॉल्व किए आप बता रहे हो,
अच्छा, सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन को अगर बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? इक्वेशन शुड बी सिंप्लीफाइड। इक्वेशन शुड बी सिंप्लीफाइड। समीकरण सरलतम रूप में होनी चाहिए। समीकरण सरलतम रूप में होनी चाहिए। अब ये सरलतम रूप का मतलब क्या है भाई? सरलतम रूप का मतलब ये है कि आपकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना हम कुछ ना कर पाए, ना हम उसमें मल्टीप्लाई कर पाए, ना हम उसमें कुछ ऐड कर पाए, ना हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर पाए, ना कुछ डिवाइड कर पाए। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? बिल्कुल आपकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हम कुछ कर ना पाए। तो आप इस इक्वेशन को देखकर बताओ क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? यस और नो? क्या हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? Yes, sir. है ना, हम इसमें x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अभी। तो ये अभी सिंप्लीफाई नहीं है। आपको अपनी इक्वेशन हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप उसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, क्यूबिक बोलोगे या लीनियर। ये फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर है? आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अब सरलतम रूप का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें आप अभी मल्टीप्लाई कर पा रहे हो अंदर, यानी अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुई, तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? मैं जो काम हो रहा है पहले वो करते हैं। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। एक्स को 2x में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आया तो प्लस, एक्स को फिर 3 में मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? एनी डाउट? नो सर। ठीक है, x को 2x में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x को 3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं, क्योंकि अब ये माइनस भी तो हो सकता है ना 2x स्क्वायर में से, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को भी मैं इधर ले आया, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको मैं इस तरफ लेकर आ गया। तो यहां से क्या बचा? ये मैं हटा रहा हूं। यहां से क्या बचा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर। भाई 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा क्या? प्लस 3x -1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है, क्योंकि अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने प्लस का 1 था, ये माइनस का कैसे किया? क्योंकि मैं इसको इस तरफ ले गया ना, इसको मैं इस तरफ ले गया हूं, इक्वल्स टू के ट्रांसपोज कर दिया मैंने, इसको पक्षांतरण कर दिया। इन दोनों को उठाकर मैं इस तरफ ले गया, तो ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ जाकर इक्वल टू के इस तरफ जाकर माइनस का हो गया। +1 प्लस का था तो इक्वल टू के इस तरफ जाकर -1 हो गया, इक्वल टू, और इस तरफ से सब कुछ चला गया तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल 0 0। बताइए, ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, या कर सकते हो बताओ? अब ना आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, ना अब आप इसमें कुछ ऐड कर पा रहे हो, ना अब आप इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो ये सिंप्लीफाई हो गई। अब आप इसको देखो कि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। वेरिएबल क्या है? मेरा एक्स है, और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक। आपने आंसर सभी ने सही दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, तो ये जरूरी है कर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब क्लियर हुआ सभी को? बताइए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बता दो जल्दी से, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर आपने 2x में से x स्क्वायर माइनस किया तो 2 कहाँ गया? आपको अगर मैं कहूं कि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करो तो क्या है? बताओ।
आपके पास 2x² है, उसमें से एक x² मैंने आपसे ले लिया, तो आपके पास कितने x² बचे? 0 सर। 0 बचे। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ कितने बचे? भाई 2x² सर है। एक एक्स स्क्वायर 2 बचे सर, 2 से बचे। हे भगवान, 2 बच गए। सर एक मेरा सवाल बोलो सुनो, आप। मेरा सर सवाल बस सुनो, स्क्वायर बचे। मेरा सवाल सुनो। 2x² में से एक x² मैंने निकाल दिया, तो कितने x² बचे? एक सर एक एक्स एक बचा ना, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर x²। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ना सर, इस वजह से। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक x² लिखा। क्लियर हुआ आप जिन्होंने डाउट पूछा था? यस सर। और कोई डाउट किसी का? भाई सिंपल माइनस कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें तो आपको वैसे पूछनी चाहिए नहीं 10th क्लास में आके। चलो ठीक है, पूछो आप जो आपको पूछना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अगर सबको क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है, बताइए। हम्म, सर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। इन्होंने आंसर दिया है ये, नाम बताओ अपना एक बार। नहीं। नंदिनी। ओके नंदिनी। बाकी लोगों को क्या लग रहा है भाई? सलोनी। डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन। हम्म, आशु लीनियर। बाकी लोगों को क्या कहना है भाई? काजल बेनीवाल नाम से हैं, ये भी लीनियर बोल रहे हैं। मुस्कान है, ये भी लीनियर बोल रहे हैं। बाकी लोगों का क्या कहना है इस पर? तो जिन भी बच्चों ने लीनियर बोला है उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, ये लीनियर ही है। कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाइड होकर लिखी हुई है। बिल्कुल नहीं लिखी हुई। अच्छा माइक बंद कर लो सभी बच्चे, किसी का माइक ऑन है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि क्या मेरी ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है। तो बिल्कुल नहीं लिखी हुई सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो क्योंकि देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और इनको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे होगा? x को अंदर मल्टीप्लाई किया x में, तो x इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस आया। फिर x को 1 में मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1, फिर प्लस है तो प्लस आया। फिर 8 है तो 8 आया। इक्वल है तो इक्वल आया। फिर लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। भाई आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल स्क्वायर। टू 2ab। नहीं 2ab नहीं आता इसमें। वो दूसरा फॉर्मूला होता है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a और b को आप एक बार ऐड कर रहे हो, a और b को एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड चैप्टर में ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, सबसे लास्ट टॉपिक था ये सेकंड चैप्टर। सेम चीज यहाँ पर देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2।
सेम ऐसा ही तो है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह x है, b की जगह 2 है। a की जगह क्या है, x है, b की जगह 2 है। वो तो वही रहा है, बीच में प्लस और माइनस, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो ये किसके बराबर होगा भाई, जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के। होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, होगा या नहीं होगा, सभी बच्चे बताइए। ठीक है, अब आप x को x में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 में मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यस, अब इनको मैं इस तरफ ले आता हूँ, इन दोनों को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, 4 इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 बचा, तो ये कितना बचा, एक्स 8 प्लस 4 इज 12, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई चीज जो ना समझ में आई। तो जो आपने चैप्टर 2 में जो पुरानी चीजें पढ़ी है ना, उनका अब यूज आप देख रहे हो रहा है। चैप्टर 2 में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था, है ना, अभी और आगे यूज होगा अभी आइडेंटिटीज का। तो वो सब अभी यूज हो रही है यहाँ पर, तो उनको नहीं भूलना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, is x into 2x plus 3 is equal to x plus 1 a quadratic equation? क्या आपको ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। सो बताइए, बताइए भाई, है या नहीं। हम्म, यस, क्वाड्रेटिक। ओके, तो सलोनी, आशु, कैफी, गायत्री, अ, हरपाल, चार नाम से हैं, मुस्कान है, नेहा है, बुदली है, काफी दिन बाद क्लास की है इन्होंने, मनीषा है, रानी शर्मा नाम से हैं, सोनाली हैं, ज्योति, मानसी। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे आया क्वाड्रेटिक। हाँ जी, मानसी, आप बताओगे कैसे आया क्वाड्रेटिक। बताओ, हैंड रेज कर लो अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो। ओके, कैफी का हैंड रेज हुआ है, बाकी बाकी कोई नहीं करना चाहता एक्सप्लेन कैसे आया ये। आंसर तो काफी लोगों ने दिया है। ओके, गायत्री, ओके, मनीषा, ओके, ज्योति आप करोगे एक्सप्लेन। अच्छा, गले में दर्द है, ठीक है, होल्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, आप कैफी, गायत्री और मनीषा, आप तीनों में से अगर कोई करना चाहता है एक्सप्लेन तो माइक ऑन करके कर सकते हैं। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। कोई करना चाहता है एक्सप्लेन तो बताओ, मैं करूं फिर। हाँ कैफी करिए। पहले हम करेंगे ये जो हमारा x है और जो ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू में x प्लस 1 रहेगा। फिर हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 और जो हमारी x प्लस 1 है वो इधर की साइड आके माइनस में हो जाएगी, तो 3 माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। जो हमारी पावर आ जाएगी, हमारी हाईएस्ट पावर होगी x की, वो हमारी 2 हो जाएगी, जिससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम कुछ उसमें आगे करना पाए। इसमें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो x को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो x को 2x में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस आया, और फिर x को 3 में मल्टीप्लाई किया। इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू x प्लस 1। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? मल्टीप्लीकेशन आपको आती होगी, ये मैं मानकर चल रहा हूं, आती है ना सभी को मल्टीप्लीकेशन, ये जो मैंने की है। ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये 2x के साथ भी 3 के साथ। यस, जल्दी से बता दो अगर किसी को इसमें डाउट है तो। नंदिनी, क्लियर हुआ आपको? ओके, अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3x 3x इक्वल्स टू x प्लस 1। बताइए इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा x है और ये जो मेरा 1 है, दोनों को इस तरफ ला सकता हूं। ये जो मेरा x है और ये जो मेरा 1 है, दोनों को इस तरफ ला सकता हूं। तो इस तरफ आकर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों माइनस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोनों प्लस के थे, ये x और 1 दोनों प्लस के थे, तो जब इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, 2x स्क्वायर, 3x में से x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बताओ। आपके पास 3x थे, उसमें से एक x आपने माइनस कर दिया तो कितने बचे, 2x तो 2x 2x बचे। तो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x हो गया, और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अब कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए सभी को ये समझ में आ गया है? सभी लोग बताओ, अगर किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके चलो नेक्स्ट, आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों आइडेंटिटीज का आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, और आंसर के साथ साथ मैं किसी को भी बोल सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी।
करिए सॉल्व सभी लोग। यस, आपके सामने दो आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, इसको आपको यूज करना। नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सलोनी, मनीषा भी बोल रही है नो, आशु भी बोल रहे हैं नो। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। नंदिनी ने भी बोला है नो, हरपाल चावल नाम से है, इन्होंने भी बोला है नो। यस, कैफी ने भी बोला है नो। पक्का तो नहीं पता लेकिन नो। ओके, क्या ये बिल्कुल सही बोला आपने, पक्का तो नहीं पता लेकिन नो। पक्का क्यों नहीं पता? अच्छा आप खुद सोचो, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है ना। थोड़ा सोचते हैं, सॉल्व करने से पहले थोड़ा ऐसे ही सोचते हैं बिना सॉल्व किए। देखो, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो आपको पता है जब आप इनको ओपन करोगे, जब आप इसमें ये आइडेंटिटीज लगाओगे, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटीज अगर आप लगाओगे तो आइडेंटिटीज में क्या आता है, ए स्क्वायर आता है पहले, तो जब आप इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर, और जब आप इस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भाई देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, बीच में इक्वल टू का साइन है। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया। यानी ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन वो तो 0 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, है ना। थोड़ा ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप ऐसे भी थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन सॉल्व तो हमें पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो 2a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? 3। तो ये क्या हो गया? सर -2a भी होता है, ये आपने प्लस कर दिया इधर। नहीं, प्लस वाले में प्लस होता है, सब प्लस है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अच्छा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6x। 6x। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर निकालूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो वो कितना होगा? अब माइनस वाला लगाऊंगा तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2, a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? 3।
तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 6x। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने यहाँ पर साइड में आपको निकाल कर दिखाया? ये सिर्फ मैंने आपको निकाल कर दिखाया, आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन में निकालो, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अलग से निकाला है, आप अलग से ना निकालने की वजह सीधा क्वेश्चन में भी निकाल सकते। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट? ये जो निकाले हैं मैंने दोनों, अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू आ गया। ये किसके बराबर आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इजी है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? इजी है यहां तक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं इन सबको इधर ले आता हूं, इसको भी इधर ले आता हूं, इसको भी इधर ले आता हूं, और तीसरा है इसको भी इधर ले आता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये 9 भी इधर आकर माइनस का हो गया, -9। ये 6x भी इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 0 हो गया, यानी ये कट गए, कट गए, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 9 और माइनस का 9 ये भी 0 हो गया, 9 माइनस 9 0 होते हैं ना। बचा क्या, 6x प्लस 6x, 6x प्लस 6x कितना होगा, 12x इज इक्वल टू 0। और इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, लीनियर, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए इसमें अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। होल में करें, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको ये बताना है कि इन चारों में से, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बस ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको इन चारों में से ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। ध्यान से पढ़ना, कौन सी नहीं है ये बताना है। ये चार ऑप्शंस में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पोल में आपको भेज रहा हूं, तो पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो आपको क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, करिए सॉल्व। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने का मतलब ये है कि जिसमें मैक्सिमम पावर 2 ना हो। आपको ऐसा ऑप्शन देखना है, ऐसा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 ना हो। सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इन चारों में से बताना है। ओके, 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 9 में से 8 का सही है, 10 में से 9 का सही है। थर्टीन में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फिफ्टीन में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 में से 13 का सही है। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन सभी लोग जो बच गए हैं। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी है। Which of the following is not a quadratic equation?
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें, लास्ट 1 मिनट। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 15 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। भाई जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, अभी भी 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है? मैक्सिमम पावर 2 होती है। मैक्सिमम पावर 2 होती है और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। इसमें भी मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें भी मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो ऑप्शन डी में अगर आप देखो मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं। तो आपसे यही पूछा गया है कि कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? डन? समझ आया? इजी था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी है, तो करो ध्यान से। इन चारों में से आपको कौन सी इक्वेशन पहचाननी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो जो चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई है वो सारी इसमें आप यूज करके देख सकते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया, आप लोग अपना सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। हम्म ओके, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उनमें से 4 में से 2 का सही है। आपको थोड़ा इसमें कॉपी पेन यूज करना पड़ेगा। ओके, आंसर आ जाएगा इजीली, लेकिन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का ही सही है 5 में से। सिक्स में से सिर्फ 2 का सही है। भाई आप खुद देखो, अभी अभी मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था और वहां पर मैंने आपको एक सिंपल चीज बता दी थी। आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। 8 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थोड़ा नोटबुक में लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। 9 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ध्यान से करिए। ओके, 11 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फिफ्टीन में से 10 का सही है, वेरी गुड। यानी जो बच्चे सॉल्व करके कर रहे हैं देखो उनके आंसर सही आ रहे हैं, जो बच्चे नहीं करना चाहते सॉल्व उन्होंने तुक्के मारे हैं स्टार्टिंग। 15 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, उन 10 बच्चों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसलिए उनका सही है। सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा, देख कर नहीं पता चलेगा। फिफ्टीन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। सेवनटीन में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। एटीन में से 11 का सही है। 19 में से 12 का सही है। ओके चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा मुझे ये बताओ ए और सी किसने आंसर दिया? ए और सी किसके आए हैं भाई? देखो ए और सी तो उन्होंने दिए होंगे जो क्लास में है ही नहीं। मतलब वो मैंने आपकी क्लास में बताया था, वो मेंटली है, फिजिकली नहीं है। एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना पैरेलल वर्ल्ड, आपकी क्लास में ही कर रहे थे क्या? यस तो सर। हाँ वो पैरेलल Yes, वर्ल्ड sir. वाले आ गए फिर से। ए और सी जिन्होंने आंसर दिया वो पैरेलल वर्ल्ड में घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पैरेलल वर्ल्ड में पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, भाई ध्यान से सुन लो, ए और सी वाले पैरेलल वर्ल्ड वाले जो है, जो पैरेलल समांतर दुनिया वालों, ए और सी जो आंसर दिया है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, तो इसमें तो मैक्सिमम पावर 2 है ही नहीं। ए और सी तो कहीं से आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ये नहीं हो सकता। हाँ अगर पैरेलल वर्ल्ड में चले गए किसी तरह, वहां जरूर आपका आंसर सही हो जाएगा। बचे बी और डी, तो बी और डी में आपको सेलेक्ट करना था कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन कराया था, तो ए और सी तो है नहीं। अब डी को देखो, मैंने बताया था देखो यहां से भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से भी एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों जगह से एक्स स्क्वायर आएगा सॉल्व करके जब इसमें आप आइडेंटिटीज लगाओगे, और वो एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी। देखो सेम क्वेश्चन ये करवाया तो हुआ है यहाँ पर, आ गया ये रख, बस वहां यहाँ 3 है वहां 1 है। तो यहाँ मैंने बताया था, आपने देखा भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा बी, तो बी ही आंसर होगा। अब सॉल्व करके दिखा, सॉरी ये मैंने इसका, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। अब सॉल्व करके देख लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
ठीक है, हाँ वो मैंने ऑन किया था इसलिए दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, वो आंसर देने के बाद दिखता होगा कि कितने बच्चों ने किसको आंसर कर दिया। यस सर दिख रहा था। हाँ वो आंसर देने के बाद ही तो दिख रहा होगा, पहले थोड़ी ना दिख रहा होगा। यस सर बाद में दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 2 इज 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर देखो 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए, प्लस का 5 माइनस 4x, इनको इस तरफ ले आते हैं तो 2x माइनस का, इसको भी इधर ले आता हूँ 3 प्लस का इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x कितना हो गया माइनस का 6x, और 5 और 3 कितना हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू। तो आप इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यही हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ ये सभी को, कोई डाउट इसमें तो? ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।